आचार्य कल्पवृक्ष पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखी हुई रहस्यपूर्ण चिट्ठी। इसमें हम उस रहस्य को खोलेंगे जो आज तक कभी खुला नहीं था। ऐसा रहस्य जिसके खुलने पर हम कभी दीनहीन अनुभव नहीं करेंगे। उसके बाद हम कभी कोई चीज़ नहीं मांगेंगे, कोई चीज़ नहीं, किसी चीज़ के लिए तड़पेंगे नहीं, और कभी हमें दुख नहीं होगा, कभी हमें कोई इच्छा नहीं होगी, कभी कोई परेशानी नहीं होगी, अनंत सुख होगा, अनंत शांति होगी। ऐसा रहस्य खोला जा रहा है, समझ रहे? हमने तो ये चैप्टर आत्मानुभूति वाला खोला है ना। तो आत्मानुभूति ही यानी आत्मा की अनुभूति ही रहस्य का खुलना है। हमें अपनी वस्तु पता नहीं थी ना, तो वह वस्तु जब समझी वही रहस्य खुला, समझ रहे? अपनी वस्तु समझ में आना यही रहस्य का खुलना है। समझ में आ रहा है? अब देखो, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आज विषय डिस्कस होने वाला है ना। और आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर, समझकर, क्योंकि विषय ही इतना प्यारा है। देखो, दुनिया में आपको जो दिख रहा है वो सब पर्याय है। चेहरा दिख रहा है जो वर्णगुण की पर्याय है, जिधर जो कुछ दिख रहा है वो वर्णगुण की पर्याय है, समझ रहे? उसको अपना अपना कलर निकाल रहा है, लेकिन निकाल रहे कि नहीं, एक समय के लिए भी पॉज नहीं है। तो ये पूरी दुनिया वर्किंग मोड पे है। तो कोई जगह दे रहा है, तो कोई वर्णमन करा रहा है, तो कोई गति स्थिति करा रहा है ना। कोई स्पर्श रस गंध वर्ण कर रहा है। तो एक ऐसी और एक पदार्थ है जो क्या करता है, बोलो? जानता है। सरल भाषा में रखिए अपन, तो जानता है। तो ये जानने वाला कार्य, समझ रहे? जानना ये कैसा गजब का कार्य है कि यह जीव अपने चतुष्टय में रहकर इन 5 द्रव्यों में जो कुछ होता है वह सब जान लेता है। अपने चतुष्टय के बाहर जाता नहीं, कोई वस्तु इसके चतुष्टय में आती नहीं, है ना। अपने बाउंड्री लेवल, अपने बाउंड्री क्या बोलते हैं, कंपाउंड वॉल में रहता हुआ वह सबको जान लेता है, समझ रहे? तो यही इस जीव का समझे सबसे महान भाव है और गजब का चमत्कार, चैतन्य चमत्कार जो कहा, तो ये चमत्कारिक भाव है कि ये अब पदार्थों को, विश्व को, है ना, जानता है। तो इस जानने को याद रखना, इस जानने को अगर ये जैसी वस्तुएं है वैसा जाने तो इसको जानना कहते हैं कि हाँ जाना। और जैसी वस्तु नहीं है वैसा जान रहा है तो इसको देखिए जान नहीं रहा है, कुछ भी पागल ही है, समझ में? ये अज्ञानी है, ये मिथ्या ज्ञानी है, ये कुज्ञानी है। क्योंकि जैसी वस्तुएं है वैसे थोड़ी जान रहा है, तो इसको जानना कहीं कैसा है, समझे कि नहीं? मिथ्या ज्ञानी ज्ञानी है कि नहीं है, प्रश्न है। मिथ्या ज्ञानी ज्ञानी है कि नहीं है? नहीं है, कहाँ ज्ञान हुआ उसको? ज्ञान गुण की पर्याय निकल रही, इसका अर्थ ये नहीं कि ज्ञानी हो गए, समझ रहे कि नहीं? ज्ञान गुण की पर्याय से तो ये सिद्ध हुआ कि वो जीव है। ज्ञानी थोड़ी सिद्ध होता है, समझ रहे? तो ज्ञानी सिद्ध कब होगा? वो जब जो है वैसा जाने। और मिथ्या ज्ञानी, कुज्ञानी किसको कहते हैं? जैसा है वैसा नहीं जान रहा, कुछ अलग ही चल रही खिचड़ी अंदर, समझे कि नहीं? जैसा है वैसा कि वैसा बना रहा हो अंदर, तो समझना ज्ञान हो रहा है, समझे कि नहीं? अब जैसे एग्जाम्पल में बताई भी थी, कोई चीज़ पीली रखी हुई हो, पीला बॉक्स है यहाँ पर, और अंदर भी पीला निकल रहा है कि इसका ज्ञान, ये चीज़ पीली है, तो यार ज्ञान हुआ है। और उसके बारे में निकल रहा है कि ये नीली नीली चीज़ है, तो क्या हुआ? ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान कहाँ हुआ? हुआ क्या नहीं हुआ? तो इस यही समझने जैसा है कि ज्ञान होना अर्थात जैसी वस्तु बाहर है वैसा अंदर समझ में आना, ठीक है। अब इस जब वस्तु जैसी है वैसा समझना, इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। और इसको दूसरा नाम क्या है? प्रमाण, जो हमारा विषय चल रहा है।
कि जब ज्ञान जैसी बाहर की वस्तु है वैसा जाने तो उस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। क्या कहा? प्रमाण। और प्रमाण ज्ञान क्यों है ये भी समझेंगे हम। प्रमाण शब्द क्यों यूज हुआ वो भी सुनेंगे। क्या कहा? जैसी वस्तु है वैसा जानना, यह सम्यक ज्ञान भी है। और इसको दूसरा शब्द है प्रमाण। तत्वसूत्र का सूत्र है हमारे पास, सम्यक ज्ञान प्रमाण। समझ रहे? सम्यक ज्ञान ही प्रमाण रूप होता है। और जो मिथ्या ज्ञान है वो कैसे हो जाएंगे? अप्रमाण रूप। समझ रहे? तो माण जो वर्ड आ रहा है माण, समझ रहे? तो इसका अर्थ जानना होता है। तो दो जगह हमने सर्च किया तो दो जगह हमको समझ में आया। कहा एक अनुमान में भी देखो मान वर्ड है, समझ में? अनुमान, समझ रहे? और अभी हमने अभी और एक लाइन बोली थी कौन सी कि हाँ सम्मान में नहीं। तो और अभी बोल रहा हूँ प्रमाण पत्र। तो प्रमाण पत्र जो देते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट। तो इसका हिंदी वर्ड क्या था? प्रमाण पत्र। तो क्या प्रमाणित कर रहे हैं हम, बताओ? तो प्रमाण पत्र क्यों दिया जाता था? समझो किसी की एग्ज़ाम ली गई और फिर उसको अच्छे मार्क्स आए हैं जो भी, तो हम प्रमाणित कर रहे हैं कि हाँ इसको इस बात का ज्ञान है, ज्ञान का, बनेगा नहीं? तो प्रमाण जो है वो ज्ञान का सूचक है। समझ रहे कि नहीं? ओके जी भी प्रामाणिक ज्ञान, समझ रहे कि नहीं? तो प्रमाण शब्द जो हुआ वो हुआ सच्चाई का, जैसी वस्तु है वैसा समझना इज इक्वल टू प्रमाण ज्ञान। समझ में आ रहा है? तो देखो अब हमारा ज्ञान प्रमाण है कि नहीं है ये प्रश्न है। जैसे हम अपने आप को, जो भी आप हो जो मैं मेरी बात करूँ अगर, तो मैं अपने आप को एक मनुष्य और पुरुष शरीर वाला मनुष्य, यानी एग्जाम्पल जिसका नाम दुनिया ने या फिर माता पिता ने विशाल रखा है, मैं जानता हूँ कि मैं विशाल हूँ। तो अब ये ज्ञान कैसा है? तो ये ज्ञान प्रमाण नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो विशाल नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं विश्व में। कैसी बातें कर रही है उन्हें भी सामने, ये वस्तु थोड़ी है। समझ में आ गई? एक तो यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, एक जीव वाली और एक पुद्गल वाली, असमान जाति वाली, ठीक है? और वो जो पुद्गल वाली है वो भी वस्तु नहीं है, वो स्कंद है, वो अवस्था है। पुद्गल तो बहुत सारी वस्तु इसके अंदर, लेकिन जो विशाल जो जिसको आप बोल रहे हो वो भी एक वस्तु नहीं है, वो तो अवस्था है, पुद्गलों का संघ है वो एक। तो जो जो टेम्पररी बना हुआ है, पुद्गलों का आकार बना हुआ है, वहाँ पे दो द्रव्य इन्वॉल्व है, समझ रहे? उन टेम्पररी अवस्था कुछ दिन की बनी हुई डिटोरेट होती है ना, मलमूत्र वाली, उस शरीर को मैं जान रहा हूँ। तो ये ज्ञान कैसा है? प्रमाण ज्ञान है। जैसी वस्तु है वैसा जान रहा हूँ क्या मैं? शरीर कैसा है बोलूँ? मलमूत्र वाला है, पुद्गलों से बना हुआ है, जड़ है। क्या मैं इसको जड़, मलमूत्र वाला, कर्मों से बना हुआ, मिट्टी का, ऐसा कुछ जान रहा हूँ क्या? टेम्पररी अवस्था, ऐसा कुछ जान रहा हूँ? तो याद रखना, रियलिटी जानी नहीं जा रही है, तो इस ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कैसे कहेंगे? कहाँ डिटेल्स है इसमें शरीर की? समझेगा नहीं? अब बताओ हम क्या क्या जान रहे हैं? ये पत्नी मेरी है, जानता है तू कौन है वो? ये बच्चा है मेरा, तू जानता है कौन है वो जीव है, कर्म सहित है, पूर्व कर्म ने उसको ये शरीर दिया है, समझ रहे? यहाँ पर दो द्रव्य है, एक पौद्गलिक द्रव्य है, एक जीव द्रव्य है। तो बताओ हम कौन सी चीज़ को जान रहे हैं? हमने भोजन को अच्छे से जाना क्या? तुमने जाना पुद्गल से बना हुआ है, प्लांट बेस्ड है, कैसा कैसा बना है वो, पुद्गल है, उसके अंदर विटामिन है, मिनरल्स है, वट एवर, कैल्शियम होगा। तो कौन सी चीज़ जान रहे हैं हम? पूछता हूँ मैं कि हम कौन सी चीज़ सही तरीके से जान रहे हैं? सिर्फ बताओ, एक आधी चीज़ बताओ जिसको हम सही तरीके से जानते हैं, एक आपके जीवन का। मेरे लिए मत बोलना, आपसे इतना बोलना कि हम इस चीज़ को सही तरीके से जान रहे हैं, इस चीज़ का हमारे पास सही ज्ञान है, प्रमाण ज्ञान है। कौन सी चीज़ है ये बता दें। तो मिथ्या दृष्टि के एक भी ज्ञान प्रमाण ज्ञान नहीं होता, वो हर चीज़ को उल्टा ही जानता है। समझ में कि नहीं? मिथ्या दृष्टि का पूर्ण ज्ञान मिथ्या रूप होता है, और हम पढ़ के आए थे सम्यक दृष्टि का पूरा ज्ञान सम्यक रूप होता है। अरे मैं सामयिक को बैठा हूँ, अब ये ज्ञान ये है ऐसा हमारा। अब क्या ज्ञान नहीं जानो, क्या सामयिक करेगा? बताओ क्या कहा? सामयिक को बैठा हूँ कि नहीं? मैं ज्ञान तो तेरा ही नहीं, बताओ क्या ज्ञान काम कर रहा है? बताओ। मैं मेरे पे हाथ पैर नहीं, बैठने को जगह नहीं, समझ रहे क्या नहीं? पीठ नहीं है ना, हाँ ये कुछ है ही नहीं मेरा। अब सामयिक कैसे कर लूँगा मैं? बताओ।
ज्ञान सही किया नहीं हमने और हम सामायिक का प्रयत्न करेंगे तो कैसा होगा? हमारा विचार करो क्या कहते हैं। अगर गहराई से समझना हमारे पास, मैं आपको तो कितना आता, मुझे तो कितनी गाथाएं आती, कितना कहाँ का कुछ भी याद आता, कौन सा भी रेफरेंस ला सकता हूँ मैं, कितना ज्ञान है हमारे पास। बता तू कौन है बता? विशाल भाई मैं विद्वान हूँ, पंडित जी हूँ, ये वो ज्ञान, कुछ ज्ञान काम नहीं कर रहा। तो ये सब कौन कर रहा है इतना सब? अरे ज्ञान नहीं है वो मिट्टी है, पुद्गल है, इसको उपशम बोलते हैं जिसको, समझ में आए? इसको सामने वाले भी नहीं बोल सकते। कुछ नहीं, वो भ्रम है, वो भ्रम। मैं विशाल हूँ, पंडित जी हूँ, विद्वान हूँ, मैं मुनिराज हूँ, मैं देव नारकी हूँ, ऐसा ही है वो, सेम है वो। ज्ञान कहाँ काम कर रहा है? मतलब क्या जाना ज्ञान ने? उसको सामने की एक शरीर समझ में नहीं आ रहा उस ज्ञान को, और जानने वाला ही समझ में नहीं आ रहा उस ज्ञान को। उस ज्ञान को क्या समझ में आ रहा हूँ मैं? विश्व क्या जिनवानी समझ में आने वाली उसको? कुछ समझ में नहीं आता। समझ में आया कि नहीं? इसलिए मिथ्या दृष्टि का एक ज्ञान बताओ जो उसने सही तरीके से जाना हो। एक भी चीज़ सही तरीके से नहीं जानता। एक चीज़ बताना हमारे को, न पत्नी बच्चों को सही तरीके से जानता, न गाड़ी बंगलों को सही तरीके से जानता, न माँ बाप को सही तरीके से जानता, न अपने शरीर को सही तरीके से जानता, न वो संयोगों को सही तरीके से जानता। किसको जानता है सही तरीके से? वो तो किसको तभी जान रहा है। इसलिए मिथ्या दृष्टि का पूरा ज्ञान अप्रामाणिक होता है। अब सम्यक दृष्टि का ज्ञान कैसा होता है, सम्यक ज्ञान कैसा होता है, वो समझते हैं। अब देखो होता क्या है कि सबसे पहले हमारा ज्ञान जब सम्यक होने की प्रक्रिया में हो तो वो परोक्ष ज्ञान होता है, और परोक्ष से वो प्रत्यक्ष होगा। ये बात सच्ची है कि नहीं? समझ रहे हैं नहीं? अब हमारे को देव शास्त्र गुरु के माध्यम से क्या होता है, ज्ञान की ही प्राप्ति होती है। मैं आपको और बता दूँ, हम अनादि से, देखो मैं बहुत बार भूल चुका हूँ लाइन, अभी भी याद रखना। पूरे विश्व के जितनी भी दिक्कतें हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने टेंशन है, चिंता है, उन सबका एकमात्र कारण है अज्ञान, या रूल। और जितने सॉल्यूशन हैं उसका एक स्रोत है ज्ञान। या अज्ञान पूरा पूरा स्रोत है दुखों का, और ज्ञान स्रोत है सुख का। समझ में आया कि नहीं? और ज्ञान में भी सच्चा ज्ञान देने वाले स्रोत का नाम होता है देव शास्त्र गुरु। ये इनसे हमारे को क्या प्राप्त होता है? ज्ञान। ज्ञान के सिवा कुछ नहीं, कि आशीर्वाद मिला और फिर हमारा बहुत अच्छा हो गया। तो क्या हुआ? बहुत गाड़ी बंगले मिल गए, प्रॉपर्टी मिल गई। तो देव शास्त्र गुरु से जोड़ मत, बहुत पाप लगेगा तुझे। यानी उनकी भक्ति से ही मिला हमारे को। वो ये देते ही नहीं, वो तो छुड़ाते हैं, पागल। ये मत बोल। देव शास्त्र गुरु से मिलता है ज्ञान। समझ में आएगा? काय का? अपनी वस्तु का, सुखी होने की विधि का, दुख से दूर होने का, संसार से मुक्त होने का, यही तो ज्ञान प्राप्त होता है। और कौन सी चीज़ प्राप्त होती है बताओ भला? अब मैं कितनी देर भक्ति गिरा दूंगा, कुछ नहीं मिलता। बोले सुने बैन सोही लहे ज्ञान मेवा। सुने कि नहीं सुने? सुने बैन मतलब जो उनकी वाणी सुनता है, सो ही लहे ज्ञान मेवा। पाषाण भगवान स्तोत्र है ना ये, ज्ञान मेवा मिलता है। मेवा, ये मेवा होता है आत्मा का। मेवा और दूसरा थोड़ी होता है कोई, वो तो खाता ही नहीं कुछ। तो मेवा तो मेरे लिए ज्ञान ही है, और वो मेवा का स्थान देव शास्त्र गुरु है। तो देव शास्त्र गुरु से प्राप्त होता है हमारे को ज्ञान। अब वो ज्ञान कैसा है बताओ? देखो भगवान जी वितरागी, और वो मुनिराज वो वितरागी की वाणी ही बोलते हैं, क्योंकि वो वितरागी शासन में जी रहे हैं, और वो जिनवाणी साक्षात वाणी ही है। समझ रहे? उन देव और गुरु की वाणी है, समझ लीजिए, हम जिनवाणी बोलते थे। समझ रहे? अब ये वाणी में है रियलिटी, किसको? चीज़ों की। जैसे उन्होंने स्टार्ट जैसे कि उन्होंने शरीर में नहीं, मैं जीव। अब क्या किया गया? ज्ञान प्राप्त कराया जा रहा है आपको। किस बात का? कि शरीर मिट्टी वाला द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, और अपन जीव द्रव्य है। अब क्या हुआ? अब हम ज्ञान की ओर आ रहे हैं। अगर हमने भी याद रखना, ये सिर्फ लर्न करे, रट्टे मारे, एग्जाम दिए, अच्छे अच्छे मार्क्स लाए, दुनिया को सिखाए, ये कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है। ये ज्ञान होता है, इसको ज्ञान बोलते हैं। ये तो सब वही टाइप का है, जैसे स्कूलिंग में जो कंपटीशन चल रहा है ना, उसी टाइप का तो है। और क्या कहा अलग? इसको ज्ञान प्राप्त करना कहेंगे हम, कि हमको पूरा पढ़ते आता, सिखाते आता, कितने लोगों को सिखाते हैं हम, इसको थोड़ी ज्ञान बोलते हैं। जिनवानी ने समझाया ना तुझे, वो ज्ञान प्राप्ति के स्थान है ना। कौन? देव शास्त्र को। उनके उपदेश क्या है? कि शरीर में नहीं हूँ, मैं जीव हूँ। ये है ना उपदेश। और क्या है? शरीर भौगोलिक द्रव्य है, मिट्टी है, और मैं चेतन वस्तु हूँ। यही तो उपदेश आया। तो ये उपदेश आने के बाद क्या होना चाहिए था हमारे को? बोलो भला। हमारे को ज्ञान होना चाहिए था, होना चाहिए था ना। देखो तुमको रियलिटी बताई गई,
ये रियलिटी कुछ पता थी पहले हमारे को जिनवानी पढ़ने के पहले, किसी को देवशास्त्र गुरु के पहले किसी को रियलिटी पता थी कि शरीर पुद्गल में पर द्रव्य में आता है और मैं चेतन द्रव्य हूँ? आप बोलोगे अभी भी नहीं आई हमारे को, क्योंकि तुम ले नहीं रहे उस बात को अच्छे से। आना तो इसी के लिए था हमको, ज्ञान प्राप्ति के लिए। मेरी वस्तु तो पता होनी चाहिए मुझे, समझे कि नहीं? तो जिनवानी ने क्या कहा, हमारे को बताया कि भाई तू जीव द्रव्य है और इस शरीर जितना दिख रहा है हमारे को, ये जितना शरीर दिख रहा है ना, ये सब पुद्गल द्रव्य मिट्टी है। ये स्पर्श गंध और नलेर मिट्टी यहाँ पर रहेगी, देखो जल जाएगी एक दिन। ये कहा है यहाँ पे जल जाएगी, इस गड्डी मास चमड़ी सब जल जाएंगे यहाँ पर। कुछ का गैस होगा, कुछ की राख बनेगी। तो क्लियर कट है कि नहीं है? तो जिनवानी ने बताया कि नहीं? अब सोचो कितने बार हम गए हैं जलाने को, जेट्स लोग तो समझो गए थे, कितने बार डेड बॉडी पड़ी हुई देखी नहीं क्या तुमने? तो क्यों समझता नहीं बात? आगम जिनवानी देवशास्त्र गुरु क्या बोल रहे हैं? रियलिटी बोल रहे क्या नहीं बोल रहे? टूवर्ड्स द रियलिटी, टूवर्ड्स द ट्रूथ, टूवर्ड्स द सत्य। अब सत्य को सुनकर क्या करना चाहिए बताओ भला? बस सुन लेना चाहिए, है ना? ये आदत हो गई हमारी। सुनो, सुनते रहो समझो कुछ भी नहीं। तो जब जिनवानी ने कहा कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, तू चेतन वस्तु है, तो क्या करना होगा? इससे क्या होता था हमारे को? बोलो, इससे ज्ञान होना चाहिए था। हाँ मैं तो जीव हूँ, है ना? और जिनवानी ने जो बोला, देवशास्त्र गुरु ने जो बोला, वो सच है कि शरीर पुद्गल है और मैं जीव हूँ। अब ये ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब ये ज्ञान हुआ, ज्ञान में आए कि नहीं हम आए? तो ये ज्ञान कौन सा है? तो इसको जिनवानी बोलती है परोक्ष ज्ञान हुआ। पढ़ेंगे अपन वो चैप्टर, जस्ट चलेगा हमारा, समझ में आ रहा है? अब परोक्षता से ज्ञान तो हुआ, सही हुआ क्या कि मैं जीव और शरीर अलग है। अब ये वाला वो वाला नहीं, मतलब जो कंपटीशन वाला था जो हम जस्ट बोल के आए हैं, जो हम करते आ रहे इतने सालों से, वो वाला नहीं। जब हमें को सच में लगा कि हाँ यार मैं तो जीत रही हूँ, क्योंकि मैं मरता नहीं, शरीर जड़ जाता है, जड़ जाता है, मिट्टी ही है। तो जो एक ज्ञान हुआ, यदि अपने अंदर ज्ञान जैसा हुआ, कुछ फील, ज्ञान होना मतलब क्या? समझ में आना, हाँ यार मैं तो जीव हूँ, इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी कि शरीर पुद्गल है। तो ये जो अगर आया आपके अंदर, तो ये ज्ञान हुआ, तब ज्ञान हो, याद रखना। और जब ज्ञान हुआ तो ये ज्ञान कौन सा है? तो ये प्रमाण ज्ञान है, क्योंकि जैसी वस्तु वैसी वैसा की वैसा जाना। जैसे मैं जीव, खुद को जीव जाना, शरीर पुद्गल है, शरीर को पुद्गल जाना, तो ये ज्ञान प्रमाण रूप हुआ। तो ये प्रमाण कौन सा ज्ञान है, कौन सा प्रमाण है ये? तो इसको परोक्ष प्रमाण कह दिया गया, क्योंकि मैं जीव हूं ये हमने प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाना है, परोक्ष रूप से जाना है। समझे कि नहीं? तो उस परोक्ष को प्रत्यक्ष कैसे करते हैं बताता हूँ। मैंने एक दृष्टांत दिया था जालना वाला, है ना? तो जालना में एक मॉल बना है, समझे कि नहीं? अब हमने बोला वहाँ पे ऐसा मॉल है और वहाँ पे ऐसे शोरूम है जहाँ पे गोल्ड ना पूरे इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के जो रेट उससे 30% लेस मिलता है। समझ में आएगा? अब आपको बता दो क्या होगा? अब परोक्ष क्या, वहाँ पे गोल्ड की वैरायटी भी बहुत सारी है। मान के चलो 5% का डिस्काउंट, लेकिन वैरायटी ऐसी है जो दुनिया में देखी नहीं होगी, ऐसी वैरायटी है। तो अब क्या हो गया? इस ज्ञान वो उस मॉल का और उस शॉप का आपके अंदर परोक्ष ज्ञान हुआ। तो क्या करोगे आप? लेडीज़ के लिए बोले, जेंट्स के लिए बोला, एक बड़ी बढ़िया कार आई और एकदम बजट में है, मारुति के रेट में ही है, समझ में आएगा नहीं? तो अब क्या होगा? इस परोक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न करेंगे क्या नहीं करेंगे? और कौन सी चीज़ है मुझे बताओ तुम परोक्ष पर छोड़ देते हो? ये बताओ सब दुनिया में कौन सी चीज़ परोक्ष पर ही छोड़ देते? अरे हाँ सुन लिया ना, बस हो गया, देखने को नहीं जाते उसको। और बहुत अच्छी चीज़ है, टेस्ट करके देख लेना एक बार, और ऐसी ज़बरदस्त लगती है तो क्या कर दे? हाँ ठीक है, तुमने बोल दिया सही होगा, है कि नहीं? ऐसे छोड़ देते परोक्ष तक। छोड़ते क्या? प्रत्यक्ष करते उसका, प्रात्यक्षिक, जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं हम। तो कोई चीज़ जब हम अधूरे में छोड़ने रहे, परोक्ष तक छोड़ने रहे, हर चीज़ के प्रत्यक्ष अनुभव तक जाते हैं, है कि नहीं? कोई भी मूवी को, क्या मूवी आई देख, मालूम पड़ा? नहीं मालूम पड़ा, फिर क्या हो गया? चलो उसमें तो ये है, वो है, वो है, हम बोल रहे हैं उसको स्टोरी बोलते रुक जो मैं, फिर मत बोल भैया स्टोरी मत बोल। क्यों? परोक्ष नहीं, हमको प्रत्यक्ष देखने दे। स्टोरी सुनना चाहते किसी के पास, जिसको मूवी को जा रहे हो उसकी स्टोरी पहले सुनेंगे क्या? बोलो। परोक्ष नको, प्रत्यक्ष देखने दो। तो मुझे बताओ, हर जगह परोक्ष से प्रत्यक्ष की ओर हो रही है हमारे केस में क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे को वो वाला परोक्ष ज्ञान भी सच्चा नहीं हुआ वाला है। यदि परोक्ष ज्ञान में मालूम पड़ता कि मैं आत्मा हूँ, तो अब प्रत्यक्ष करने के लिए प्रयत्न करते ही उसे, तो परोक्ष ज्ञान में भी नहीं हुआ वाला है हमारे। मैं ही बोल रहा हूँ, हमने वो क्या होता है, हमने कंपटीशन या एजुकेशन टाइप का बना दिया है जिनवानी को, मुझे एक सिलेबस टाइप का। वो सही था, वो सही तरीके से था, लेकिन उसका विकृत रूप दिखता है हमारे को कि इतना पढ़ रहे सुन रहे लोग, लेकिन वो जानने वाला फैक्टर है, प्रमाण होना, ज्ञान प्रामाणिक होना, वो नहीं हो रहा है। समझे कि नहीं?
क्योंकि तुमने कितना सिखाया जा रहा है बताओ, लेकिन ज्ञान प्रमाण किसका ही नहीं हो रहा, प्रामाणिक किसी का नहीं हो रहा है ज्ञान। तो इससे सिद्ध होता है कि हमने इसको बस एक सिलेबस, एक एजुकेशन टाइप का कुछ बना दिया है इसको। जैसे वो स्कूल का एजुकेशन लो, प्रैक्टिकली देखो बच्चों कुछ नहीं समझता, और स्कूल में देखो कैसे रैंक मार रहे हुए है क्या नहीं, 99, 98, 97 समझ रहे, और देख लो प्रैक्टिकल कुछ समझता नहीं उनको। वैसा ही कुछ है हमारा जिनवानी के केस में भी, बहुत बोलता है तो बहुत बोलता है, और जीव तो ऐसा है वैसे तो ही नहीं, राग तो करता ही नहीं, द्वेष करता ही नहीं वो तो। और जो दुनिया में देखो तो एक चीज़ छूट रही नहीं, अभक्ष छूट रहे नहीं, अन्य अन्य दिन छूट रहे, कुछ नहीं छूट रहा हमारे से, देह छूट रही ना शरीर छूट रहा। बातें कैसी भारी भारी करता है। वो बोलना ये है कि ज्ञान को प्रमाण करना होगा हमारे। तो ज्ञान को प्रमाण कैसे करते हैं? परोक्ष रूप से, जैसे जिनवानी बताएंगे, वो प्रत्यक्ष रूप से भी करते हैं। कैसे प्रत्यक्ष करते हैं उसका, तो जो उसको आपने परोक्ष रूप से जाना, उसको प्रत्यक्ष करने की भावना होती, तो आप क्या करते हैं? बोलो, एकांत में जाते, शट डाउन द डोर्स, इंद्रिय डोर्स बंद होते हैं, अपने विचार उसको भी क्लोज करते हैं, और अपने ज्ञान से अपने आप को जान लेते हैं। देखो जो जिनवानी ने कहा था कि मैं आत्मा हूँ, जो जानने जानने जहाँ से निकल रहा है वही मैं आत्मा हूँ, तो देखो ये जानना जानना दिख रहा है मुझे, और यही तो फिर मैं हूँ और कौन हूँ। अब क्या कर लिया हमने? अब प्रमाण ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? प्रमाण ज्ञान हुआ, ज्ञान प्रमाणित हुआ कि नहीं? क्योंकि जो वस्तु है वही मैंने जानी। और शरीर कहाँ से दिखा? शरीर के अंदर कुछ भी जानने देखने वाली पर्याय नहीं निकल रही क्या? जड़ता से भरा हुआ हो बिल्कुल शरीर, वही गंदा वाला, तो वो शरीर कुछ जान देखने रहा और मैं निरंतर जान देख रहा हूँ। अब ये ज्ञान कैसे हुआ? प्रमाण ज्ञान हुआ। और कैसा हुआ? प्रत्यक्ष भी कहते हैं इसको, एक अपेक्षा से। कौन सा प्रत्यक्ष? वो पढ़ेंगे अब, साम व्यवहारिक क्यों बोला इसको। तो लेकिन परोक्ष था, उसको हमने प्रत्यक्ष करके देखा, और फिर ज्ञान कैसे हो गया? अब सब में ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। समझ रहे कि नहीं? अब मेरा ज्ञान सम्यक हो गया। क्यों? मैंने जो चीज़ें हैं उसको वैसा जाना। अब देखो जैसे मुझे मेरा जानने में आया, पूरे विश्व का जानने में आया कि जीव होता है जिसके साथ शरीर होता है, शरीर वाला पार्ट कुछ नहीं जानता, और जो जीव वाला पार्ट है वही जानता है। पूरा विश्व डिकोड हो गया हमारे सामने, पूरा विश्व जान लिया हमने। बताओ क्या कितनी गजब की बात है। आपको अब हर चीज़ सही दिखने लगे। देखो पुद्गल दिखते मैक्सिमम, और उसके अंदर कभी किसी कोई जीव दिखा, कोई दिख है ना, तो जीव दिख गया, रियलिटी दिखने लग गई पूरी। तो ज्ञान प्रमाणित हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको बोलते ज्ञान को प्रमाण करना है ना। फिर उसको परोक्ष और प्रत्यक्ष क्या होते हैं वो पढ़ेंगे अपन। आ जाओ। हाँ, वो स्टार्ट में तुम मिस कर गए, तुमने स्टार्ट में वही बोला, जो ज्ञान सम्यक है वही प्रामाणिक है। जो ज्ञान सम्यक नहीं, उसको तो हम ज्ञान शब्द ही देने नहीं चाहते उसको। हम तो उसको ज्ञान शब्द से, मतलब ज्ञान जो प्रमाण नहीं है उसको ज्ञान कहना, ज्ञान की बहुत बड़ी मतलब विडंबना है, या फिर कोई अपमान है ज्ञान का। अब ये दो है, इसको तीन जान रहे, कोई जान रहे कि तीन है, तो क्या बोलोगे? उसको ज्ञान नहीं कहने उस व्यक्ति को, क्या बोलोगे? अब ज्ञान, इसको ज्ञान का अपमान नहीं है जो इसको तीन जान रहा है, उसको ज्ञान का अपमान है। वैसे ही अपने आप को शरीर मानना, जो शरीर जानना, अपने आप को देह जानना, अपने आप को है ना पुरुष शरीर स्त्री शरीर जानना, ये ज्ञान का अपमान है। ये किसके ज्ञान बोले इसको हम? इस ज्ञान, ये जो ज्ञान है, इसलिए इसको एक साइड में कर दिया हमने, भाग गई जैसे कुमति, कुश्रुत, कौति, मिथ्या ज्ञान, कुज्ञान, अज्ञान। अब ज्ञान वर्ड क्यों उसका यूज़ कर रहे हैं तुम वहाँ पे? मिथ्या ज्ञान क्यों वर्ड यूज़ कर रहे हैं? कुज्ञान, क्योंकि अब तो ज्ञान उनकी पर्याय निकालता ना, इसके लिए तू नहीं निकालता तो देखो जड़ी बोलते हैं हम समझ रहे क्या? अब तो ज्ञान की उनकी पर्याय निकाल रहा है, लेकिन फालतू वाली निकाल रहा है, इसलिए ज्ञान वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है हमारे को। कुज्ञान, मिथ्या ज्ञान, कुमति ज्ञान, समझ रहे कि? तो ज्ञान वर्ड की पर्याय नहीं निकालता तुम तो जड़ी बोलते। देखो समझ में आ गया लॉजिक? तो वही बता रहे हैं कि ज्ञान वही जो जैसा है वैसा चाहे। तो काय का ज्ञान? ज्ञान बोल के हम ज्ञान का अपमान नहीं है बिल्कुल, इसलिए उनको ज्ञान नाम देंगे ही नहीं हम, जो जैसा है वैसा नहीं जान रहा है। ठीक है, देखो किसको? पत्नी बच्चों को भी नहीं, इस शरीर को और मेरे को इतना सही जानने में आता कर दीजिए। तू कौन इतना बता? यदि तू बोल रहा है शरीर, ये मैं मुनि, ये मैं शास्त्री, मैं तो विद्वान, मैं पंडित जी, मैं तो पुरुष, मैं तो माता, मैं तो बहन, भाई, समझ रहा? पूरा ज्ञान जीरो है, दुनिया के एक भी चीज़ का ज्ञान तुझे नहीं, विश्व का तू ज्ञान कैटेगरी में ही नहीं आता, तू अज्ञानी है एकदम, मिथ्या ज्ञानी, तू ज्ञानी है। समझ रहे हैं? कुछ नहीं जानता है, तो कुछ जानता ही नहीं। समझ में? इतनी बात एकदम पक्की है, 100% सत्य है। पढ़ो, देखो हमने पढ़ा था 345 पर पहला हमने ये देखा था कि मति श्रुत ज्ञान जो होते हैं वे परोक्ष होते हैं, क्योंकि वहाँ पर
इस तत्वा सूत्र से पढ़ा था हमने, है ना। मति श्रुति जो उसमें आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मान्यता, है ना। पहले दो परोक्ष थे, मति श्रुति ज्ञान को परोक्ष कहा क्योंकि वहाँ पे इंद्रिय मन का अवलंबन है। और अवधि मन परिज्ञान और केवल ज्ञान को क्या कहा, प्रत्यक्ष कहा क्योंकि वहाँ पे इंद्रिय मन का अवलंबन नहीं है। और फिर हमने या तर्क शास्त्र से प्रत्यक्ष परिभाषा, प्रत्यक्ष परोक्ष की परिभाषा देखी थी। तर्कशास्त्र कहते हैं जिसमें स्पष्ट प्रतिभाषण हो वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, और जिसमें अस्पष्ट प्रतिभाषण हो वह परोक्ष प्रमाण है। ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ लेते 345 पर तीसरी लाइन से पढ़ रहा हूँ मैं। देखो, जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टता भली भांति जाने सो प्रत्यक्ष है, और जो स्पष्ट भली भांति न जाने सो परोक्ष। वहाँ मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के विषय तो बहुत है, परंतु एक विषय को भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसलिए परोक्ष कहे। और अवधि मन पर ज्ञान के विषय थोड़े हैं, तथापि अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानता है, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान सर्वज्ञ को आप स्पष्ट जानता है, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष। समझ में? मतिश्रुत ज्ञान में स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। बहुत कुछ जानता है मतिश्रुत ज्ञान, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, इसलिए परोक्ष में ही जाते हैं। अवधि मन पर ज्ञान बहुत कम जानते हैं, लेकिन क्लैरिटी है, इसलिए उसको एक देश प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञानी सब कुछ जान लेते हैं पूरी क्लैरिटी के साथ, इसके लिए उनको सर्व प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है। देखो, अब तथा प्रत्यक्ष के दो भेद है। अब देखो, प्रत्यक्ष के दो भेद कहाँ से आ गए बोलो? हमने तो पढ़ा ऊपर, एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष, वो नहीं यहाँ पर। बोलो, पारमार्थिक और साम्यवहारिक। पारमार्थिक का अर्थ क्या होता है? परम अर्थ को बताने वाला परमार्थ होता है। ठीक है। ये पारमार्थिक मतलब पूर्ण सत्य वाला। और एक व्यवहारिक, समव्यवहारिक। समव्यवहारिक का अर्थ एक व्यवहार से कहे जाने वाला। एक परमार्थ प्रत्यक्ष है जो रियलिटी में प्रत्यक्ष है, और एक है तो नहीं प्रत्यक्ष, लेकिन दुनिया में उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। क्यों बता रहे? वह अवधि मन परिज्ञान और केवल ज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभास रूप है, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष में आते हैं। कौन? अवधि मन परिज्ञान और केवल ज्ञान, ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। ठीक है। आगे, तथा नेत्रादिक से वर्णादिक जानते हैं, वह व्यवहार से ऐसा कहते हैं, इसने वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने। एक देश निर्मलता भी पाई जाती है, इसलिए इनको साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहा? फिर से समझना। जैसे हमने कहा कि अपने कोर्ट में देखा होगा, कौन सा किसका बयान बहुत मान्य रहता है? पे बोलो बोलो। जिसमें प्रत्यक्ष, हाँ, उसको क्या बोला बोलते हैं? सामने आई विटनेस के हिंदी में क्या बोलते हैं? रुको मैं बोल, अभी आया था तो स्किप हो गया वर्ड। गवाह तो सही है, उसको बोलते हैं ना एक चश्मदीद। प्रत्यक्ष वही तो, चश्मदीद से प्रत्यक्ष प्यार हो। चश्मदीद गवाह, समझ में क्या? अब ये उर्दू वर्ड है ये चश्मदीद, समझे? परंतु चश्मदीद सुना ना आपने? हाँ। तो जिसने प्रत्यक्ष देखा हो तो ला गवाह, उसको बुलाया, बताओ क्या हुआ था उस दिन, ये हुआ था। तो आप क्या कर रहे थे? मैं वहीं पर खड़ा था, मैंने मेरे आंखों से देखा है। प्रत्यक्ष तो आंखों से देखा मतलब क्या बोले? फिर अगर कोई हमने आई विटनेस हो तो उसकी गवाही को बहुत बड़ी वैल्यू है कोर्ट्स में। समझ में आ रहा है? आई विटनेसेस को समझ रहे हैं? तो वहाँ पर उस आई विटनेस को क्या कहा जाएगा? वो क्या बोलेगा? मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तो इस दुनिया में भी इसको प्रत्यक्ष ही कहा जाता है, साम्यवहारिक प्रत्यक्ष। याद रखना। अब हुआ क्या था कि अब वो भी समझना, मैं जो सुना था मैंने वो बताता हूँ कि हमारे जैन धर्म में अवधि मन परिज्ञान और केवल ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कहते हैं, मति श्रुति ज्ञान को पूरा परोक्ष कहा गया। तो सुना तो वो अन्य तर्क वाले या अन्य मति वाले झगड़ने लग गए कि तुम बोल रहे कि मतलब हमारा पूरा ज्ञान फालतू है, क्योंकि हम मति श्रुति ज्ञान वाले हैं आप और मैं, हमारा पूरा ज्ञान फालतू है, हमारा कुछ भी सही नहीं समझ में आता। बताओ, ये आंवला रखा हुआ है, आंवला ही है ना, ये आप भी चेक कर लो। हाँ, चेक किए आंवला। अब इसको आंवला हमने जाना, तो ये फेक ज्ञान है हमारा, ये प्रत्यक्ष नहीं है। अब देखो, आंवला सामने होने पर भी आप बोल रहे हो कि हमने आंवला नहीं जाना, आपका ही ज्ञान फेक है। समझ रहे क्यों? अब लौकिक लोग है ये, वो इसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, हाथ पे रखा आंवले को। तो क्या करें अब इन लोगों से लड़ने को? हाँ भैया, इसको सामने वाली प्रत्यक्ष ले बेटा, इसको व्यवहार से प्रत्यक्ष कहते हैं। ये रियलिटी में प्रत्यक्ष नहीं, हमारा पारमार्थिक प्रत्यक्ष अलग है। समझे क्या नहीं? इसको प्रत्यक्ष लौकिक भाषा में कहते हैं। समझे क्या? क्यों? और एक देश निर्मलता भी है। एक देश निर्मलता भी क्यों है? क्योंकि आंवला ही दिखा हमारे को ना टमाटर दिखा,
ना वो गाजर दिखा, ना वो कोई मार्बल दिखा, तुमको वो आंवला ही दिखा। और स्पष्टता है कि वहाँ पे दो नहीं थे, एक ही था। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो क्लैरिटी है आँखों से देखने पर, देखो जनरली वही है, आपने देखा था कि सुना था, नहीं मैंने सुना था, तो उसको वैल्यू नहीं देते हैं वे। आई विटनेस वर्ड भी आया ना, आए चश्मदीद, और चश्मदीद का भी अर्थ वही होना चाहिए, दीद मतलब दीदार वर्ड होता है, चश्म मतलब चश्मे जैसा दीदार किया हो, ऐसा कुछ होगा वो, मुझे नहीं पता। पर बोलना ये है कि आँखों को बहुत वैल्यू दी जाती है। आँखों से देखना, तूने तेरी आँखों से देखा क्या? नहीं नहीं मैं देखा नहीं, उसने बोला था मेरे को, देखा क्या तेरी आँखों से? बोलते ना, जनरली बोलते कि नहीं, अरे मैंने मेरी आँखों से देखा भैया। तो ये आँखों से देखने को बहुत वैल्यू दी जाती है लौकिक में, दी जाती है कि नहीं? जिस और वहाँ पे स्पष्टता भी है, क्योंकि आँखों से देखा मैंने, तो उसको बोले तूने शराब पी थी क्या? नहीं शराब नहीं पी थी, मैं अपने पूरे होशो हवास में, समझ रहे? तो फिर आँखों से देखने को दुनिया प्रत्यक्ष मानती है, तो इस जिनवानी ने भी उसको प्रत्यक्ष नाम दे दिया, लेकिन साम्यवहारिक प्रत्यक्ष नाम दिया। देखो इसने वर्णाधिक प्रत्यक्ष जाने, एक देश निर्मलता भी पाई जाती है, इसलिए इसको साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते। परंतु यदि एक वस्तु में अनेक मिश्र वर्ण हैं, समझ में आया कि नहीं? मिश्र वर्ण मतलब बताओ, जैसे एग्जाम्पल बताते हैं हम। और ये जो दिख रहा है ये बोर्ड, उसका जो बॉर्डर है कौन से कलर की बताओ, कौन सा कलर है वो? ये मिश्र वर्ण है, क्योंकि देखो 5 ही प्रकार के वर्ण है दुनिया, पता है आपको? जो वो झंडे पे जैन धर्म के पुद्गल के 5 वर्ण होते हैं ना, और बाकी जितने वर्ण होते हुए कॉम्बिनेशन से मिश्र, समझ रहे कि नहीं? अब इसको हम क्या जान रहे हैं? ब्राउन जान रहे हैं। तो अब कोई तो वर्ण दिखा क्या इसका, कोई समझ में नहीं आया, तो ब्लैक कितना है, रेड कितना है ना, वाइट कितना है, तो कुछ जाना क्या हमने नहीं जाना, तो इसको कैसे प्रत्यक्ष कहें? समझ में आया कि नहीं? इसलिए ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं है। समझ में आया? ये सही है, मेरे आंखों से देखा बोर्ड था और बोर्ड ब्राउन कलर का था, तो ये साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जा सकता है, लेकिन इसको पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि इसको कुछ डिटेल ही नहीं पता उसकी। समझ में आएगा? देखो, परंतु यदि एक वस्तु में अनेक मिश्र वर्ण हैं, वह नेत्र द्वारा भली भांति ग्रहण नहीं किए जाते है, इसलिए इसको पारमार्थ प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता। क्लियर हुआ? पारमार्थिक प्रत्यक्ष एक नहीं। मुझे बता, हमारे जीवन में, मैं आपको इतने पूछा था ना अभी थोड़ी देर पहले, कितनी चीज़ों को हम प्रमाण रूप से जानते हैं? बता, मिथ्या दृष्टि एक को भी प्रमाण रूप से नहीं जानते, ये तो हमने प्रूव कर दिया। तो शरीर भी सही दिखता नहीं, आत्मा को नहीं, वही समझ में नहीं आता, तो उसको दुनिया की एक भी चीज़ समझ में नहीं आती, उसके जीवन में तो प्रमाण है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? अब बात चल रही है कि वो प्रत्यक्ष रूप से जानता है कि परोक्ष, साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है क्या नहीं? किसके पास? मिथ्या दृष्टि के पास। प्रश्न है हमारा, क्या कहा? समझ में आया? साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है कि नहीं मिथ्या दृष्टि के पास? ट्रिकी क्वेश्चन। नहीं, साम्यवहारिक पूछ रहे, प्रत्यक्ष पूछ रहे ना हम, जिसको दुनिया में व्यवहार से बोला जाता है। प्रत्यक्ष के भेद है ना वो, है तो दुनिया बोलती है ना इसको, आवलक हाथ पे रखा आवलक। अरे अरे जो आंखों का दृष्टांत दिया वो, अरे आप समझे, आंखों का दृष्टांत जो दिया उसको साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा कि नहीं? जिनवानी ने कहा ना, लिखा है ना वहाँ पर वो पे, इसलिए इनको साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। कौन बोल रहा है? इन्होंने ये थोड़ी बोला कि अन्य ग्रंथ वाले, जिनवानी कहती है। आप न्याय की छाप शास्त्र खोलो, ऐसा नहीं है। मिथ्या दृष्टि को भी बोला जाएगा। सो इसलिए पूछा ना आपको मैंने कि ये जो सब मिथ्या दृष्टि का आंवले को आंवला जानना, ये क्या है? हाँ वो तो सही बात है, समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ पे पूछ रहे हैं हम क्या, प्रत्यक्ष और परोक्ष की बात चल रही है। तो ये देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान सुनना, बहुत बड़ी बात है। अब हम लौकिक में है, अब जिनवानी को पूरा साइड में रखो, पूरा 2 मिनट के लिए। अब घर में है, आपका बच्चा है, वो पूछ रहा है मम्मा ये क्या है? आंवला है ना, तो ये क्या है? तो हमने कहा आंवला है बेटा। अब हमने सही कहा कि गलत कहा? है तो पुद्गल, वैसे तो है कि नहीं? पुद्गल है ना, कुछ और है, पुद्गल ही है। अब हम उसको आंवला कह रहे हैं, फिर हमने रखा, मान के चलो टमाटर रखा, तो ये क्या है? टमाटर। अब क्या कर रहे हो आप? बच्चों को सिखा रहे कि नहीं सिखा रहे? सही सिखा रहे कि नहीं सिखा रहे?
इससे तो लोकल व्यवहार चलेगा, है कि नहीं। हम उसको बोलेंगे भैया सब्जी में हमारे को आंवला डालना है, तो वो आंवला ही डालेगा अगर आप उसको सही सिखाओगे तो, इस टाइप का। तो दुनिया में जो जो नाम है वैसा वैसा उसको समझना सीखना, वो समव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। आप समझ रहे हैं, इसका नाम ही समव्यवहारिक है। अब याद रखना, जिसको ये समझ में नहीं आते टमाटर क्या और आंवले क्या, लौकिक ज्ञान भी नहीं होगा, फिर समव्यवहारिक प्रत्यक्ष यूज नहीं करोगे तो, समझे कि नहीं। अब हमने उसको सिर्फ बोला, देख बेटा हरा हरा जो रहता है ना और सर्कल शेप का रहता है ना, वह टमाटर है। अब उसको कैसा ज्ञान हुआ टमाटर का और आंवले का, कैसा ज्ञान हुआ, परोक्ष वाला। तो ये समव्यवहारिक प्रत्यक्ष है क्या, नहीं, ये परोक्ष है। अब इसको ऐसे सुन सुन के बनाते आएंगे कि नहीं रसोई, तो उसको भी प्रत्यक्ष कराना पड़ता है हमारे को, है या नहीं। तो उसको सामने रखकर ये बता दे कि ये टमाटर, ये मौसम्बी और ये संतरा। अभी क्या करा रहे हैं हम, समव्यवहारिक प्रत्यक्ष के दृष्टांत, मतलब दिन भर जो करते हैं वे समव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। इतना समझाना था मुझे, समझ में आ गया। और वो भी जरूरी है, याद रखना। तो किसको भी कुछ भी देखो, ये अपनी पत्नी है ये नहीं है, समव्यवहारिक प्रत्यक्ष होना चाहिए आपको। ये अपना घर है, ये अपना नहीं, ये अपनी गाड़ी है, जैसे एक्टिवा है, दो सेम कलर है, समझ में आएगा नहीं। तो समव्यवहारिक प्रत्यक्ष चाहिए आपको वहाँ पर, समझे कि नहीं। और पुद्गली चैनल एक्टिवा चैनल तुम्हारे ज्ञान में क्या, नहीं ऐसे थोड़ी मॉडल अलग है ना, तुम्हारी पुरानी है हमारी नई है, ऐसे कैसे दूसरी यूज़ कर लेगा। तो वहाँ पर भी समव्यवहारिक प्रत्यक्ष यूज़ होता है, ये बताना है मुझे, समझ में आ रहा है। देखो आगे, अब परोक्ष प्रमाण के 5 भेद है। देखो बहुत गजब की चैप्टर है ये, जो हमें खोलना है। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। अब देखो हमने बताया था क्या कि मैं अनादि से क्या मान रहा था कि जो शरीर है वो मैं हूँ, जैसे अभी 20 जन्म में भी है मैं विशाल हो जाए। अब ये हमारा ज्ञान क्या था, अप्रमाण था, कुप्रमाण था, अज्ञान था, कुज्ञान था, समझ रहे। अब हमने क्या किया, जिनवानी पढ़ने लगे, तो जिनवानी ने बताया कि नहीं ये शरीर तो पुद्गल है और अपन जीव है। तो ये क्या हो गया, ये प्रमाण रूप हुआ। तो कैसे प्रमाणित हुआ, तो समझ लेने में से कुछ किया होगा, समझ में आ गया। तो ये परोक्ष प्रमाण रूप होता है वो। और फिर परोक्ष को हम प्रत्यक्ष में कैसे लेके जाते हैं, मैंने बताया था, एकांत में बैठकर उसको अपने ज्ञान से अपने उस वस्तु का अनुभव करना। स्वानुभव की चर्चा बहुत दिन से कर रहे हैं, कैसा खुद का अनुभव किया जाता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। परोक्ष प्रमाण कैसे होता है, देखो वहाँ जो पूर्व काल में जो जानी थी, उसी जो वस्तु जानी थी उसे याद करके जानना, उसे स्मृति कहते हैं। मैं क्या उसका स्मृति मतलब क्या, बोल मेमोरी है ना, जो हमारी मेमोरी में था और वो क्या हो गया, बहुत दिनों से रिवाइज नहीं किया था, और जैसे ही बताया कि ये ऐसा होता है तो उसको याद आ गया, हाँ अरे हाँ जानते हम जानते हैं। तो ये जो ज्ञान हुआ, यह ज्ञान कैसे हुआ, पुरानी स्मृति से, समझ में आएगा। यहाँ पे प्रैक्टिकली किया नहीं, पुराना किया हुआ याद आ गया, तो ये हो गया परोक्ष है कि नहीं। प्रत्यक्ष देखा गया नहीं, पुराना वाला जानने में है, तो ये कौन सा हो गया, परोक्ष, समझ में आएगा नहीं। मतलब एग्जाम्पल कि ये सब्जी बनाते आते आपको, नहीं यार मेरे को तो नहीं आती, अरे वो नहीं क्या अपन पहले ये डाल के ये बनाते थे, हाँ याद आ गया। तो क्या हो जाता है, पुराना याद आया। और पुराना याद आने से सामने तो दिक्कत नहीं बनाते हुए किसी की, तो फिर भी बनाते आ रही है, वो परोक्ष ज्ञान हुआ। कौन सा वाला, स्मृति वाला, स्मृति। मैं देखो क्या लिखा, याद आ जाता है, तो भी स्मृति ही है। तो वो व्यक्ति सामने दिखा कि तुम्हारे को, जिसने बोला था तुम्हारे को नहीं दिखा, लेकिन आया कि नहीं ज्ञान में, तो वो हो गया परोक्ष रूप से आया, ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष। जो वहाँ जो पूर्व काल में जो वस्तु जानी थी उसे याद करके जानना, उसे स्मृति कहते हैं। अब देखो, दृष्टांत द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाए उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। देखो दृष्टांत द्वारा मतलब कि जब भी हम कोई वस्तु को बताते हैं, है ना, तो दृष्टांत यूज़ करते हैं कि नहीं। कितने दृष्टांत हैं हमारे पास, और 7 तत्वों को हमने नौका का दृष्टांत दिया कि नहीं दिया, बताओ। 5 भावों को लिए वो पानी और वो कीचड़ का दृष्टांत दिया। अब भाव बता रहे थे और पानी कीचड़ का चैप्टर लेकर बैठे। तो जैसे हमने बताया कि जब मिट्टी पूरी चली गई तो वो क्षयिक भाव है, समझ में आया। फिर कैसे भावों में भी विकार पूरे चले गए, तो भाव दिख रहे कि नहीं। अब भाव एक्चुअल में दिखे प्रत्यक्ष नहीं, दृष्टांत से दिख रहे कि नहीं दिख रहे, तो ये प्रत्यभिज्ञान। और कीचड़ कैसा है, बोलो कौन सा भाव है, औदैहिक भाव। तो औदैहिक भाव यानी कीचड़ को देखकर अपने भावों के कीचड़ याद में आ रहे हैं, समझ में आ रही ना, तो वो कौन सा हो गया,
बोलो प्रत्यभिज्ञान, दृष्टांत द्वारा वस्तु समझाई जा रही है। इसको छतरी का उदाहरण दिया जाता है कि छतरी भूल गई, किसी की छतरी याद आ गया। हाँ वो वाला भी बिल्कुल सही बात है, किसी की देखकर अपनी याद आ गई, ठीक है। तो ये प्रत्यभिज्ञान हुआ, ठीक है। तीसरा, हेतु के विचार युक्त जो ज्ञान उसे तर्क कहते हैं। देखो मतलब क्या, हेतु का मतलब क्या, कारण से देखा जाए, कारण से। तो जैसे हेतु में लॉजिक भी दिया जाता है, हेतु का अर्थ या फिर कारण भी दे सकते हैं। दो जगह हेतु यूज वर्ड हुआ, कहाँ पे, एक तर्क में भी और अनुमान में भी। देखो तर्क का हेतु से अपेक्षा रखें तो ज्ञान जो है, समझ में आएगा नहीं, ये और कहाँ होता है ये बता। दीवारों में है क्या, चेयर में है क्या, माइक में है क्या, हाथ पैरों में है क्या, समझ में आएगा नहीं। तो ज्ञान कहाँ हो रहा है, कहाँ से निकल रहा है, कहाँ होता है, ऐसे कारणों से समझ में आएगा नहीं। तो जब देखो दीवार को मारने पर वो रो नहीं रहा, बोर्ड को मारा वो नहीं रो रहा है, टेबल को मारा वो नहीं रहा, इसको मारा रो नहीं रहा, लेकिन तेरे को मारा तो रो रहा है। तो क्या कर रहे हैं उसको, हम उसको तर्क दे रहे हैं कि इधर कहीं और नहीं है। इस एक ज्ञान का कारण आत्मा ही है, समझ में आया क्या नहीं। ऐसे तर्क दे देकर वस्तु तक पहुंचाना। तो तर्क क्या हो गया, तर्क हो गया परोक्ष रूप से, तर्क को यूज करना हो गया परोक्ष, और उससे वस्तु समझाना होते ये वो परोक्ष के प्रमाण हुआ, ठीक है। जैसे और भी है जैसे वो भी कि धुआं दिख रहा है, तो बता धुआं है तो आग लगी होंगी कि नहीं लगी होंगी। तो ये धुआं दिख रहा है तो आग है, ऐसा जो ज्ञान, अब तो आग का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, आपको हुआ। कैसा हुआ, प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ, परोक्ष हुआ। कैसे किया, अनुमान लगाया होगा या तर्क लगाया होगा। यहाँ पे अनुमान आएगा, लेकिन तर्क और अनुमान में भी समान जैसे ही चीज़ें हैं, है डिफरेंस बारीक, लेकिन है एक जैसे ही, कि आपने कोई ना कोई एक टूल यूज़ किया और आपको उस वस्तु का ज्ञान हो गया, समझ रहे। धुआं से अग्नि का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, अग्नि देखी ही नहीं आंखों से, फिर भी ज्ञान हो गया। कैसे क्या, धुआं दिख गया, तो धुआं दिखा मतलब अग्नि है ही, समझ में आया क्या नहीं। वहाँ पर कारण है ना, वहाँ पर मतलब कार्य दिख रहा है तो कारण पर पहुँच गए हम, समझ रहे। तो फिर या फिर अनुमान किया हमने, तो वैसे ही ज्ञान की पर्याय दिखी तो आत्मा नहीं है नहीं सिर्फ ज्ञान है हमारे पास, आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं हमारे केस। तो ये सब तर्क अनुमान लगाने थे हमने, समझे क्या नहीं। जब निरंतर जानने की पर्याय निकल रही कि नहीं निकल रही, कितनी देर हो गई बताओ, 40-42 मिनट, निरंतर ज्ञान की पर्याय निकल रही और आत्मा ही नहीं दिखता, बताओ। तो हेतु तर्क लगाए नहीं जा रहे ना, समझे कि नहीं। लगाए हमने तर्क हेतु कुछ लगा रहे, हम लगाते थे तो नहीं मिलता था आत्मा। मतलब धुएं से अग्नि ट्रेस कर पा रहे हैं और ज्ञान से आत्मा क्यों नहीं ट्रेस कर पा रहे। मतलब इसका कारण ये क्या हो गया, मैं विशाल हूँ या मैं मनुष्य शरीर हूँ, ऐसा पक्का बढ़ गया कि अब जानने की जिज्ञासा ही नहीं बची कि आत्मा कौन होता है। किसकी जिज्ञासा है यहाँ पर, कौन जिज्ञासा लेके आया कि मैं खुद को जानने का है। और खुद को जानने का, जब भी आत्मा की चर्चा निकलेगी, ज्ञान गुण की पर्याय निकलेगी, तुरंत अंदर दौड़ के देखेगा नहीं खुद को। ये हम खुद को जानने को नहीं आए, नया चैप्टर सीखने को आए। याद रखना, मैं सही बता रहा हूँ, सबकी दिक्कतें वही है यार, को वही चैप्टर क्यों सिखाते रोज, क्यों रिपीटेशन करते। तो बेटा तू नए चैप्टर के लिए आया, स्वयं को समझने के लिए नहीं आया। अपनी वस्तु पहचाननी हमारे को, अरे हम अनादि से स्वयं से अपरिचित, अज्ञानी बोला जा रहा है मुझे इस बात की शर्म आनी चाहिए। जिन्होंने मुझे अज्ञानी बोलती, कुज्ञानी बोलती, मिथ्या ज्ञानी बोलती, इस बात की शर्म आनी चाहिए मुझे। मेरे ये इतना स्वयं लेकर आया, दुनिया बोलती बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन वो खुद को समझ में नहीं आ रहा मैं कौन हूँ। तो बताओ कितना अज्ञान है मेरे अंदर, समझेगा नहीं। और अपने आप को जाने, हम अपने आप को पहचाने, उसके लिए आए हैं हम जिम्मानी में। तो तर्क लगाओ, ज्ञान की पर्याय निकल रही, कहाँ से निकलती है, हवा में से निकलेगी, समझ में, हाथों में से निकलती है। तर्क से जानो। फिर आगे अनुमान हो गया, हेतु से देखो साध्य वस्तु का जो ज्ञान होता है उसे अनुमान कहते हैं। अब देखो, और आगम से जो ज्ञान हो उसे आगम कहते हैं। कि मैं आत्मा हूँ, कौन बोला, आगम ने कहा, जिनागम ने कहा, जिन्मानी ने कहा। तो आगम थोड़ी झूठे होते, हमारे गीता के दे झूठे, न हमारे सत्य महाव्रती आचार्य झूठे हैं। तो ये जो जिन्मानी से हुआ कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं, तो वह ज्ञान हो जाता है परोक्ष वाला, आगम परोक्ष ज्ञान। तो मैं नहीं, मुझे तो हमारे को कौन सा है इसमें से, पांचों में से बोलो। हाँ, आगम। हमने पूछा कि ये पांचों वेद में से हमारे पास कौन सा ज्ञान है। ये पांच में से स्मृति,
तर्क, प्रतिविज्ञान, तर्क, हाँ पांचों भी है। तो किसके बारे में? पांचों किसके बारे में? बाहर यूज कर रहे हैं। इन पांचों को खुद में यूज किया क्या हमने? हमारे पास एक भी नहीं है। देखो ज्ञान ही नहीं हुआ ना। मुझे अगर समझ में आ जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, अगर ये भी आपने कर लिया, याद रखना, कहाँ पर? बिना आत्मानुभव किए, सिर्फ आगम के ऊपर विश्वास करके, और समझ में आ रहा है मैं तो जीव ही हूँ, मैं तो शरीर नहीं हूँ, ये यदि हुआ है तो भी चलेगा मान लो। ये परोक्ष रूप से आपने आत्मा को जाना, आगम परोक्ष वाला यूज किया, और हमारे अंदर ये आ ही नहीं रहा कि मैं आत्मा हूँ, है ना, मैं शरीर नहीं हूँ, ये आया ही नहीं। तो ये पांचों भी नहीं यूज किए गए हैं। समझ में आ रहा है क्या बोला हमने? ये पांचों यूज करके हमारा ज्ञान सम्यक होना चाहिए था ना। अभी ज्ञान हमारा अभी भी उल्टा है, शरीर में जान रहा है, तो सिद्ध हो रहा है कि पांचों यूज किए गए नहीं है। और बाकी छोड़ दो, नहीं जमा तो आगम से तो कर ही लेना चाहिए था। और आगम ने बोला कि जो ज्ञान गुण का धारक है, क्योंकि उसका विशेष गुण है, वो जहाँ ज्ञान है सो आत्मा है। लक्षण दिए कि नहीं? उपयोगो लक्षण चेतना लक्षण। तो उपयोग लक्षण दिखकर हमारे को आत्मा जानने में आ जाना चाहिए था। तर्क से जानना चाहिए था, युक्ति से, अनुमान से, प्रतिविज्ञान से, स्मृति से, है ना, आगम से, कुछ से तभी हमने जाना कि आत्मा को। मैं आत्मा ये जान ही नहीं रहे। सोचो मैं खुद को नहीं जानता हूँ और ज्ञान बहुत है क्या मेरे पास? तो ये हमने, जैसे हमारे को परोक्ष प्रमाण ज्ञान भी नहीं हुआ है, परोक्ष प्रमाण भी नहीं हुआ है। तो मैं कहें प्रत्यक्ष प्रमाण छोड़ो, परोक्ष प्रमाण के लाले हमारे, क्योंकि हमारा ज्ञान प्रमाण ही नहीं है। हमारे ज्ञान को प्रमाण करने की जिम्मेदारी उठाओ। अपने ज्ञान को प्रमाण, यानी अपने ज्ञान को ज्ञान की उपमा आने दो। उस ज्ञान को कुज्ञान, मिथ्या ज्ञान की उपमा दी जा रही है, तो कितना क्या बोले हम। इसलिए अपने ज्ञान को ज्ञान बनाओ, ज्ञान को ज्ञान रहने दो, ज्ञान को ज्ञान की उपमा दो और उसको प्रमाण रूप करो। और अपने आप को जाना, देह नहीं, ये संयोग है बिल्कुल मिट्टी का, मिट्टी का, मल मूत्र का, कर्मों ने बनाया हुआ संग्रह परमाणुओं का, है ना, कुछ दिन का आकार, फिर खत्म होने वाला। मैं वैसा नहीं, मैं ज्ञान दर्शन की पर्याय उत्पन्न करता हुआ, है ना, हमेशा से रहता हुआ, हमेशा रहने वाला, है ना, नए नए शरीर धारण कर रहा हूँ संसार में, बाद में मैं अनंत काल तक सिद्धशिला पर रहूँगा। तो बस ये अपने आप को जानो, तो ये ज्ञान प्रमाण रूप हुआ। कैसे किया? आगम से किया, चलेगा। आगम से करो, तर्क से करो, युक्ति से करो, प्रतिविज्ञान से करो, स्मृति से करो, समझे क्या नहीं, किससे भी करो, लेकिन अपने आप को परोक्ष रूप से तो जानो। और जिसको परोक्ष जानते हैं वहाँ से जिज्ञासा खड़ी होती ही है कि जिसको हमने परोक्ष से जाना, चलो अब उसका प्रत्यक्ष करते हैं। और फिर प्रत्यक्ष से खुद को जान लोगे तो हो गया। अब आपका निर्वाण कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, इंद्र जी ने कोई नहीं रोक सकते, है ना। चलो। सामने वाले ने